व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ योर होस्ट दीप और आप देख रहे हैं आपका बीस्ट बाबा चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 ऐसे सप्लीमेंट्स जो आप ऐड कर सकते हैं एज ए बिगनर अपने डेली रूटीन में। यहाँ पे जो बिगनर की डेफिनेशन होगी वो थोड़ी अलग होगी। जो 1 साल से नीचे है वो ऑब्वियसली बिगनर है। जो 1 साल से ऊपर भी मान लीजिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन आप में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। मैंने कई लोगों को देखा जो 3-3, 4-4 साल से जिम कर रहे हैं लेकिन उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया, जैसे थे वैसे ही हैं, ना उन्होंने कुछ गेन किया है ना कुछ लूज़ किया है। तो आप भी बिगनर्स हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने ऐड करी है बिगनर की डेफिनेशन में, वो ये कि अगर आपका बजट टाइट है, जैसे जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं जो जिन्होंने शुरू ही किया है, टीनेजर्स जो होते हैं जिनका ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ है, वो लोग जो पढ़ाई अभी भी कर रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे, पैसा नहीं कमा रहे, वो भी मैंने बिगनर्स की कैटेगरी में डेफिनेशन में ऐड किया है। तो अगर आप इन सब कैटेगरी में फॉल करते हैं, अगर आपका बजट टाइट है, आपने जिम जाना अभी अभी शुरू किया है या आप बहुत टाइम से जा रहे हैं लेकिन आप में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सप्लीमेंट का मतलब होता है ऐड ऑन, और ऐड ऑन किस पे? आपकी डाइट पे। तो अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, आप कुछ भी खा रहे हैं, कितना भी खा रहे हैं, तो सप्लीमेंट मत लीजिए। ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है, आप वेस्ट ही करेंगे अपने मनी को, क्योंकि आपकी डाइट ही इम्प्रॉपर है। लेकिन अगर आपकी डाइट प्रॉपर है, आप एक लिमिटेड खाते हैं, तो नाप तोल के खाते हैं, हर चीज़ जो हाथ में आई वो नहीं खा लेते, तो आप सप्लीमेंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ 3 बेसिक सप्लीमेंट, उनको आप ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहला सप्लीमेंट होगा जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो होगा क्रिएटिन। अब क्रिएटिन में बहुत सारे मिथ्स हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, क्रिएटिन आपकी बॉडी खुद बना लेती है। तो अगर आप जिम नहीं जाते तो जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी उतना क्रिएटिन खुद बनाती है और वो डेली बेसिस पे एक्सपेंस आउट होता है, फिर वापस बॉडी उसको बनाती है, वो वापस एक्सपेंस आउट होता है। चाहे आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, दोनों ही केस में बॉडी खुद क्रिएटिन बना लेती है। नॉन वेजिटेरियन के केसेस में क्रिएटिन थोड़ा ज़्यादा बनता है क्योंकि वो उनका जो इनपुट होता है वो ज़्यादा होता है। वेजिटेरियंस में ऐसा होता है इनपुट होता ही नहीं है, उनको नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से क्रिएटिन उनको मिलता नहीं है, तो बॉडी खुद ही इंटरनल बनाती है। लेकिन वहीं नॉन वेजिटेरियंस का एक्सपेंस आउट भी ज़्यादा होता है, तो जितना उनको मिलता है उतना वो एक्सपेंस आउट कर देते हैं, उनकी बॉडी एक्सपेंस आउट करती है। लेकिन वेजिटेरियंस में इतना एक्सपेंस आउट नहीं होता, उनका आधा ही होता है, तो आधा ही बॉडी बना लेती है। लेकिन जब आप हैवी वर्कआउट करते हैं तो वहाँ पे जो मेजर फैक्टर है वो फॉल करता है नॉन वेजिटेरियन वाला। खासकर जो फ़िश खाते हैं उनको अच्छा खासा क्रिएटिन मिल जाता है, तो उनको अलग से सप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो हम लोग हैं, वेजिटेरियंस लोग हैं, उनको क्रिएटिन की कमी पड़ने लग जाती है। तो इसलिए क्रिएटिन फर्स्ट रिकमेंडेशन होगी मेरी। 2 रीज़न हैं इसके। पहला रीज़न तो ये कि जो क्रिएटिन है बहुत सेफ़ सप्लीमेंट है, इसके मिथ्स बहुत सारे हैं, क्रिएटिन भी बहुत सारे आते हैं। पहली बात तो आपको क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेना है, बिल्कुल क्रिस्टलाइज होता है, वो बहुत बारीक पाउडर होता है। उसका जो पाउडर होता है वो इतना बारीक होता है कि आप उसको अगर उड़ाएंगे हवा में तो वो हवा में उड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, पूरा मिक्स हो जाएगा, तो वो आपके पेट में जाके ब्लोट नहीं करता है। इसके अलावा क्रिएटिन ऐड करने का एक और रीज़न है कि क्रिएटिन बहुत सस्ता आता है। अगर आप अच्छे से अच्छा ब्रांड का भी लेंगे तो भी आपको 500 रुपये में 250 ग्राम मिल जाएगा, और आपको 3 ग्राम यूज़ करना होगा डेली बेसिस पे क्रिएटिन। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो वो लोग बोलते हैं क्रिएटिन से पथरी वगैरह हो जाती है, बहुत सारे मिथ्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपको वाटर ज़रूर थोड़ा सा ज़्यादा लेना होता है, तो अगर आप वाटर इंटेक आपका पहले से अच्छा है तो आप उसमें आधा लीटर पानी और ऐड कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं होगा। इसके अलावा क्रिएटिन करता क्या है वो अब देख लेते हैं। क्रिएटिन आपको एक इंस्टेंट एनर्जी देता है। जब भी आप जिम में वर्कआउट करते हैं तो एनर्जी बॉडी को मिलती कहाँ से? ग्लूकोज से मिलती है, उसके बाद प्रोटीन से मिलती है। तो जब आप स्टार्टिंग में एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो आपकी एनर्जी हाई होती है, धीरे धीरे वो डिमिनिश होती जाती है। वो इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी में जो क्रिएटिन था वो यूज्ड अप हो चुका है, और आप इतनी तेज़ी से क्रिएटिन या फिर एटीपी बोल लीजिए, जो एटीपी बनाता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वो इतनी जल्दी से नहीं बनता है, तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो एटीपी जब खत्म हो जाता है तो ग्लूकोज पे आती है बॉडी, और ग्लूकोज जब खत्म होने लग जाता है तो प्रोटीन पे आती है, यानी कि आपकी मसल तोड़ के आपको एनर्जी देती है। तो जब आपके शरीर में अच्छा खासा क्रिएटिन होगा तो आपको एक सडन एनर्जी आएगी, आपके लिफ्ट्स हैवी होंगे, आप थोड़ी देर तक एक्सरसाइज कर पाएंगे। और ये जैसे मैंने बोला बहुत ही सेफ सप्लीमेंट है, कोई भी इशू नहीं है, बहुत सस्ता है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी इसको ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं। तो सेकंड सप्लीमेंट पे चलते हैं। सेकंड सप्लीमेंट है हमारा वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट।
तो प्रोटीन बनता कैसे वो देखते हैं। जो दूध होता है उसको फाड़ा जाता है, उसमें से पनीर अलग निकल जाता है और लिक्विड अलग निकल जाता है। जिस लिक्विड को हम फेंक देते हैं वो ही वे प्रोटीन होता है। इसको फर्दर ट्रीट किया जाता है और इसमें से फैट्स, नेचुरल शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स को निकाला जाता है और जो बन के निकलता है वो निकलता है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। इसमें और चीज़ें ऐड की जाती है, जैसे आपके मान लो आपको चॉकलेट फ्लेवर चाहिए तो उसमें कोको पाउडर मिलाया जाएगा, फिर स्टेबलाइज़र मिलाए जाएंगे, एंटी केकिंग एजेंट मिलाया जाएगा, उसको बाइंड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ट्रीट किया जाती है और वो आपका वे प्रोटीन बन के आता है। इसको अगर हम फर्दर ट्रीट करें और उसमें से और शुगर और फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को निकाल दें तो वो कहलाएगा वे प्रोटीन आइसोलेट। थोड़ा सा सेकेंड लेवल पे आता है, थोड़ा सा ऊपर आता है, थोड़ा सा महंगा भी आता है। और इसको और ट्रीट किया जाए थर्ड लेवल पे और इसमें सारा शुगर निकाल दिया जाए, फैट निकाल दिया जाए, कार्ब्स निकाल दिया जाए और सिर्फ प्रोटीन रखा जाए तो वो होता है वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज। ये सबसे टॉप लेवल पे होता है, बहुत महंगा आता है और इसको लेने की भी ज़रूरत इतनी नहीं होती है। इसको किसी स्पेसिफिक टाइम पे ही लिया जाता है, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जब वो कम्पीट करते हैं तब। तो एज अ बिगिनर वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट आपको देना है 2 रीज़न से। पहला रीज़न, एक तो ये सस्ता आता है। दूसरा रीज़न ये कि आपकी जो मसल है वो बनती किससे है, प्रोटीन से ही बनती है। तो अगर आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है तो आपकी मसल नहीं बनेगी। तो आपको एक चीज़ और, वे प्रोटीन जो आप लेंगे ब्रांड, अच्छे ब्रांड का लीजिएगा, सस्ता मत लीजिएगा, सस्ते के चक्कर में मत लीजिए। आप चाहे तो कम लीजिए, आपको 1 स्कूप अफोर्ड नहीं कर सकते, आधा स्कूप ले लो, लेकिन अच्छे ब्रांड का लो, रादर देन 2 स्कूप लो और किसी लोकल कंपनी से ले लो, उसमें कुछ भी डाल के दे दिया उन्होंने, स्टेरॉइड्स वगैरह। तो ब्रांड को ही प्रेफर करो हमेशा। और जैसे मैंने बोला, आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, आपको डाइट से भी प्रोटीन मिलना चाहिए। और कितना प्रोटीन मिलना चाहिए, जो जिम नहीं जाते हैं उनको जितना बॉडी वेट है, सपोज़ 60 आपका बॉडी वेट है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए, चाहे आप जिम जाएँ ना जाएँ, एक्सरसाइज करें ना करें। लेकिन आप जैसे ही जिम जाना शुरू करते हैं, आपके लिफ्ट्स हैवी होते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक नॉर्मल इंसान से, तो आपका प्रोटीन का जो कॉन्टेंट है वो बढ़ना चाहिए। वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 1.5 तो होना ही चाहिए। यानी अगर आप 60 किलो के हैं तो 60 × 1.5 करिए, होता है 90 ग्राम। तो 90 ग्राम तो आपको चाहिए ही चाहिए, जो आप 60 ग्राम के अगर हैं तो। और 2 ग्राम तक आप जा सकते हैं, यानी 120 ग्राम तक ले सकते हैं। तो आप अपनी डेली जो फूड है उससे कोशिश करिए प्रोटीन लेने का, और जब कमी पड़ जाए तो आप वे प्रोटीन का यूज़ कर सकते हैं। वे प्रोटीन का एक जो मेजर यूज़ है वो बता देता हूँ आपको, वो है जिम के जस्ट बाद आपको प्रोटीन चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो जल्दी से आपके ब्लड में मिक्स हो जाए, अमीनो एसिड, और मिल जाए शरीर को और वो रिकवरी स्टार्ट कर सके। तो वे प्रोटीन के अलावा और कोई ऐसा फूड नहीं है जो इतनी जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए और आपके ब्लड में अमीनो एसिड सप्लाई करने लग जाए। तो इसलिए वे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तब ज़रूरी होती है। तो अगर आपका बजट टाइट है, आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, एक ही स्कूप लीजिए दिन भर का जिम के जस्ट बाद, लेकिन एक ब्रांडेड वे प्रोटीन कंपनी का ही लीजिए। तो तीसरा सप्लीमेंट है हमारा मल्टीविटामिन। अब मल्टीविटामिन एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप नहीं ले रहे हो तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि इसकी वजह से मेरी बॉडी में कुछ कमी हो रही है, और इवन अगर आप ले रहे हो, सब कुछ सही चल रहा है, तो भी आप बता नहीं सकते कि मैं मल्टीविटामिन ले रहा हूँ इसलिए सब कुछ सही चल रहा है, या कोई और रीज़न है। क्योंकि मल्टीविटामिन एक ऐसी चीज़ है जो लॉन्ग रन में आपको पता चलता है। जब आप बहुत टाइम हो जाता है, आप कोई टेस्ट करवाते हो, आप में कोई बीमारी होती है, आप टेस्ट करवाते हो, तब आपको पता चलता है कि मेरे शरीर में इस विटामिन की कमी रह गई है या फिर इस मिनरल की कमी रह गई है। तो उस टाइम पे आपको पता चलता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिम जा रहे हो तो किस लिए जा रहे हो। जिम आप सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे हो कि आपको ये बाइसेप बड़े करने हैं, ट्राइसेप बड़े करने हैं। आप एक हेल्दी रहने के लिए जिम जा रहे हो ना। आपको कोई कम्पीट तो करना है नहीं, आपको मिस्टर इंडिया तो बनना है नहीं, ठीक है। 90% या उससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन फिट हेल्दी रहने के लिए जिम जाती है। तो जितना इंपॉर्टेंट ये बाइसेप, चेस्ट, ये सब है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये नाखून है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये आई साइट है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये बाल है। तो अगर आप इसको इग्नोर करोगे, मल्टीविटामिन नहीं लोगे, तो फिर फ़ायदा क्या है। आपकी बाइसेप बड़ी हो रही है लेकिन आपकी और चीज़ें बॉडी में ख़राब हो रही है। जो एक नॉर्मल बंदा होता है उसमें भी विटामिन्स की कमी होती है, क्योंकि हम सारे विटामिन, सारे मिनरल एक दिन में अपनी डाइट से नहीं ले सकते। कभी हम कुछ खा रहे हैं, उससे हमें कुछ मिलता है, लेकिन वो हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि पेट तो उतना ही है, खाना तो आप उतना ही खाओगे ना। तो हर चीज़ डेली लेना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो नॉर्मल बंदा है उसकी ही कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है विटामिन्स, मिनरल्स की। तो जब हम जिम में जाते हैं, एक्स्ट्रा वर्कआउट करते हैं, इतना पसीना निकलता है हमको, इतनी सारी डेफिशिएंसी
हमें होगी अगर हम मल्टीविटामिन्स नहीं लेंगे। तो मल्टीविटामिन ज़रूर लीजिए, चाहे आप जिम जाएँ ना जाएँ, मल्टीविटामिन इज़ अ मस्ट फॉर यू। और अगर आप जिम जा रहे हैं तो मल्टीविटामिन थर्ड कैटेगरी पे रखने का ये पहला रीज़न था। दूसरा रीज़न ये है कि ये भी सस्ता आता है क्रिएटिन के जैसे। प्रोटीन ज़रूर आपका महंगा आएगा, लेकिन क्रिएटिन के जैसे मल्टीविटामिन भी आपके सस्ते आएंगे। ब्रांड टू ब्रांड डिफ़र करेगा कि आपकी डोसेज कितनी होगी। कई ब्रांड एक ही रखते हैं डोसेज की, एक बार खा लो, या तो सुबह सुबह खा लो या रात को सोते वक्त खा लो। कई ब्रांड 3 रखते हैं कि सुबह खाओ, दोपहर को खाओ, शाम को खाओ। तो वो ब्रांड टू ब्रांड मार्केटिंग और वो सब डिफ़र करता है, लेकिन आपको मल्टीविटामिन लेने हैं। जितना भी डोसेज लिखा हुआ है उस ब्रांड के पीछे, वो आप मल्टीविटामिन लीजिए, बहुत हेल्प करेगा आपको लॉन्ग रन में। आपकी मसल तो बढ़ेगी, आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो ये थे मेरे टॉप 3 सप्लीमेंट्स एज ए बिगिनर आपको जो यूज़ करने चाहिए। और अगर आप अच्छे से, जैसे मैंने बोला, डाइट ले रहे हैं और आप एक पिरामिड ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर एक ओवरलोडिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं जिसमें आप अपने जो वेट्स हैं, लिफ्ट्स हैं, उनको बढ़ाते जा रहे हैं, अपनी डाइट को प्रॉपर करते जा रहे हैं, और उसके बाद आप ये 3 सप्लीमेंट जब ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट दिखेंगे, विजिबल रिजल्ट दिखेंगे। आप देख पाएंगे कि हाँ, मुझे कुछ फ़ायदा हुआ इन सप्लीमेंट लेके। अगर आप, जैसे मैंने बोला, डाइट प्रॉपर नहीं है फिर भी इन सप्लीमेंट को ऐड कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा विजिबल रिजल्ट आपको दिखने वाले नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। Until then, peace out.